रोजगार सहित कई अन्य मांगों को लेकर रिफाइनरी के बाहर गेट संख्या 3 पर और वहां पर उन्हें समझाइश करने के लिए वहां तहसीलदार और पुलिस का जाब्ता गया था। इसी दौरान कुछ लोग गाड़ियां लेकर आ गए थे और उनमें आपस में टकराव हो गया था, जिसमें गुस्साए जो लोग थे उन्होंने गाड़ियां जला दी थी, पत्थरबाजी कर दी थी और वहां पर तहसीलदार और पुलिस मौजूद थे। और उसके बाद में लोगों को शांत करने के लिए वहां पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया था। इस तरीके की तमाम जानकारी जो कि मैं आपको इससे पहले भी वीडियो में बता दूं। उसके बाद में वहां पर बाड़मेर के जो पुलिस अधीक्षक है दीपक भार्गव है वो पहुंचे थे। उनके साथ में ऐसा बताया जाता है कि कलेक्टर ने भी उस इलाके का दौरा किया, लेकिन उसके बाद में जो अभी तक जो जानकारी निकल कर आई, जो हमने 1 घंटा पहले बाड़मेर के एसपी का इंटरव्यू भी अपलोड किया है, तो उसमें जो जानकारी है उसमें बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव ने हमें बताया है कि ये सब कुछ लोकल लोग ही है। कोई ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों की ये कुछ घटना है। जो भी लोग है लोकल लोग है। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हमने दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज कर दी है और उसके बाद में दोनों का फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। लेकिन इसी बीच बाड़मेर पुलिस ने जिस तरीके के वहां के हालात थे और जो लोकल इनपुट्स थे उसको देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या कुछ कदम उठाया ये मैं आपको बताऊं। वहां पर ऐसा बताया जाता है कि भारी जाब्ता एडिशनल एसपी के नेतृत्व में अगले कुछ दिन तक तैनात रहेगा। उसमें डीवाईएसपी से लेकर और आरएसी की एक टुकड़ी भी वहां पर तैनात रहेगी, ताकि किसी भी तरीके की ऐसी जो स्थिति अभी हुई है वैसी स्थिति फिर से ना हो। क्योंकि वहां के जो लोकल इनपुट्स है वो बहुत ही इस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि फिर इस तरीके का बवाल हो सकता है या इस तरीके से। दूसरा, पुलिस और प्रशासन वहां एक कामकाज कर रहा है कि जो लोकल लोग हैं उन लोकल लोगों को साथ में समझाइश कर रहा है। जो लोग चाहे धरना दे रहे थे या जो लोग गाड़ी चला रहे थे उनकी क्या कुछ थी डिमांड्स, इन तमाम चीजों को लेकर वहां के पुलिस और प्रशासन उन लोकल लोगों से बातचीत कर रहा है। दरअसल बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव ने जो हमें इंटरव्यू में कहा, मैं आपको एक इंटरव्यू का टुकड़ा सुनाता हूं ताकि आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से बाड़मेर के एसपी ने इस बात को ले, इस हमले के बाद में ये जो घटना हुई है उसके बाद ये आशंका जाहिर की है कि कहीं न कहीं आप देखिए कि ये जो इससे बाड़मेर की स्थिति बड़ी ये मैं आपको इंटरव्यू सुना रहा हूं। मैं आपको ना एक बार एसपी का पूरा बाइट वापस से सुनाता हूं, जिसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आपको सुनने चाहिए कि किस तरीके से बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव ने कहा है कि ये घटना हुई है उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पचपदरा और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो लोकल लोगों को हो रहा है। ये सुनिए आप। जो लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं उनको सुरक्षित माहौल मिलने में दिक्कत होती है। जो घटनाक्रम था वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कल नहीं है और बाहर से कोई भी नहीं आया। आसपास के लोग जो हैं उन लोगों से और घटना की शुरुआत भी काम को मांगने के लिए हुई है। तो इस वजह से अगर ऐसी चीज होती भी है तो स्थानीय लोगों को ही नुकसान होता है। उनके जो आर्थिक उनको संबल मिल रहा है काम से और बाकी चीजों में, उसमें भी नुकसान होता है। उनकी टक्कर मारी और जो मौजूद लोग थे उनके ऊपर। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से बाड़मेर के जो एसपी है दीपक भार्गव वो ये कह रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान है वो लोकल लोगों को ही होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर जो लोकल लोगों को ही रोजगार मिलेगा। अगर से नहीं मिल रहा है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट की तरफ चलना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं होगी तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं पचपदरा रिफाइनरी के बाद में आसपास के ऐसे कई प्रोडक्ट्स लगना चाहते हैं, कई और नई यूनिट्स लगना चाहती है, उस कारण से वहां की जो छवि है वो पूरे राजस्थान की छवि पूरे देश के अंदर खराब हो जाती है। तो उसके बाद में जो लोकल इनपुट और जो इंटेलिजेंस का इनपुट था उसके बाद बाड़मेर के जो जिला कलेक्टर है लोक बंधु, उन्होंने हमें बताया है कि वहां पर 3 किलोमीटर का जो एरिया है रिफाइनरी के आसपास का एरिया है वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हाँ, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि रिफाइनरी, आप देखिए कि रिफाइनरी के कामकाज को चलते हुए कई साल हो गए, लेकिन इस तरीके से धारा 144 लागू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि वहां 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए ये सोचने लायक है। रोजगार को लेकर जो लोग मांग कर रहे हैं उस मांग को वो मांग जायज है, लेकिन अगर ये कुछ भी है तो मिल बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं होती है और धारा 144 लगती है तो कहीं न कहीं
बाड़मेर की छवि, रिफाइनरी की छवि, राजस्थान की छवि पूरे देश के अंदर खराब होती है। बाड़मेर के जो जिला कलेक्टर है उन्होंने हमें बताया है कि 2 महीने तक के लिए या आगामी आदेश तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति होगी, जब हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी क्या स्थिति होगी कि धारा 144, तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर का कहना था कि जो पुलिस का जो इनपुट्स है उसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि फिर से इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन हो सकता है, घटना हो सकती है। लिहाजा हमने अब इस बात को लेकर एकदम क्लियर कर दिया है। दूसरा, जो अभी तक रिफाइनरी के अंदर ये घटना नहीं हुई थी, रिफाइनरी का कामकाज एज यूजुअली जिस स्पीड से पहले चल रहा था उसी स्पीड से चल रहा है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब उस इलाके के अंदर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जब तक कि धारा 144 नहीं हटेगी। दरअसल ये पूरा का पूरा, इससे देखिए आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से 2023 के अंदर शुरू किया जाए और इसके बाई प्रोडक्ट्स जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां पर कुछ यूनिट्स नहीं लगे जो रिफाइनरी से रिलेटेड है। लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है तो उसका कहीं न कहीं एक गलत इम्पैक्ट चला जाता है। तो ऐसे में अब क्योंकि प्रशासन ने इस घटना को पूरी तरीके से सीरियस लिया है, जो लोग भी थे उनसे समझाइश करके इस बात को लेकर कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप लोगों की जो भी डिमांड्स है, जो भी है, उसे टेबल पर बैठकर बातचीत की जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके की घटना होगी तो ये कतई पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से जो अब बड़ा अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया है, और जिस तरीके की ये घटना हुई है उसके बाद में अब वहां पर पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता 100 से अधिक पुलिस कर्मियों को वहां पर डिप्लॉयड किया गया है। कहीं सीआई है, कहीं थानों के थानाधिकारी है, कहीं डिप्टी है और उसके साथ में प्रशासन के अधिकारी है, वो वहां पर अगले कुछ दिनों तक रहेंगे ताकि किसी भी तरीके से पूरी तरीके से शांति रहे। तो ये दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर थी जो कि मैंने आपको बताया। आप इस पोस्ट को एक बार जरूर लाइक करें, शेयर करें और उसके बाद में जो भी अगली खबर होगी तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।